देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें 3 cot a इक्वल टू 4 के इक्वल गिवन है और इसके बेस पे हमें ये चेक करना है कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वो इक्वल है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के या नहीं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात हम इन दोनों को तभी देख सकते हैं कि ये इक्वल है या नहीं जब आपके पास टेन ए की वैल्यू होगी, कोस ए की वैल्यू होगी और साइन ए की वैल्यू होगी। तो सबसे पहला काम आप क्या करें, सबसे पहले टेन ए कोस ए और साइन ए की वैल्यू निकालें यहाँ से। ठीक है, अब हम इसका जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें गिवन है 3 cot a और इक्वल टू 4। तो आप यहाँ से पहले cot a की वैल्यू निकालेंगे अगर तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब पहला काम आप ये करें कि हमें एक cot a यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू गिवन है और बाकियों की हमें वैल्यू निकालनी है। तो जब ऐसा होता है, इसकी तरह पिछले बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं कि अगर कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू गिवन हो और बाकियों की हमें वैल्यू निकालनी हो तो आप सबसे पहला काम क्या करा करें, एक राइट ट्राइंगल बना लिया करें और राइट ट्राइंगल बनाने के बाद जो है जो एंगल यहाँ पर होता है उसको यहाँ पर लिख लिया करें। तो ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल ए की बात चल रही है, यहाँ पर एंगल ए है तो एंगल ए यहाँ पर है। तो जिस एंगल की बात करते हैं वो जिस लाइन पर होता है वो बेस होता है और उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या है, बेस। तो बेस क्या है इसके लिए, ए बी। तो बेस यहाँ पर कितना है 4, तो यहाँ पर 4 के साथ आप के लगा लें और यहाँ पर परपेंडिकुलर इसके सामने वाली लाइन यानी बी सी, तो वो कितना है 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 के। अब यहाँ पर के क्यों लगाया जाता है, के इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर ये रेशो की फॉर्म में है, यानी कि ये रेशो है 4:3, मगर हमें इसको एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, तो जब हम किसी रेशो को एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो आपको उसके साथ एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पर इसको के लगा लिया इन दोनों के साथ। अब आप क्या करें, जो इसकी थर्ड साइड हमें मालूम नहीं है उसे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से उस थर्ड साइड को आप निकालें। ठीक है, तो जब पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है यानी कि हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर इक्वल होता है बाकी जो दो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के सम के। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर आपको निकालना है इक्वल टू ए बी कितना है 4k स्क्वायर और प्लस बी सी कितना है 3k स्क्वायर। तो 4 का आ जाएगा 16k स्क्वायर प्लस के 9k स्क्वायर, तो कितना 25k स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये ए सी स्क्वायर। तो जब आप यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा √25k स्क्वायर। ठीक है, जब आप यहाँ से एग्जैक्ट ए सी निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 का रूट होता है 5 और ये के आ जाएगा। तो आपके पास ये आ चुका है 5k। और जब आपके पास ये तीनों की तीनों साइड्स आ चुकी हैं तो अब जो है आप tan a की, cos a की और sin a की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए tan a की वैल्यू तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, मगर बाकी ये काम करने के लिए हमें ये काम जो किया है वो हमने cos और sin की वैल्यू निकालने के लिए मेन जो है इन्हीं के लिए क्या है, बाकी tan की वैल्यू तो इसके बेस पे भी आ सकती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम आप क्या करें, सबसे पहले आप tan a की वैल्यू निकालें। अब जब tan a की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो कोट a की वैल्यू आपको गिवन है और कोट का रेसिप्रोकल होता है, कोट a का रेसिप्रोकल होगा tan a। तो जो वैल्यू 4/3 इसकी है तो इसकी कितनी हो जाएगी 3/4। अब आप साइन की वैल्यू निकालें, साइन a की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के सामने वाली लाइन यानी कि बी सी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो बी सी कितना है आपके पास, बी सी है 3k और ए सी कितना है आपके पास 5k। तो k से k खत्म हो गया, 3 कितना आ गया 5। अब आप क्या करेंगे, कोस ए की वैल्यू निकालेंगे। तो जब कोस ए की वैल्यू निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए के लिए बेस क्या हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनस तो आपको पता है ए सी हो जाएगा। तो ए बी कितना है 4k और ए सी कितना है 5k। के से के ख़त्म, 4/5 आ जाएगा। अब आपके पास जो है साइन भी है, कोस भी है और टेन भी है। तो अब आप इनको चेक कर सकते हैं कि ये इक्वल होंगे या नहीं। ठीक है, अब इनको इक्वल करने के लिए सबसे पहला काम आप ये करें कि जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख लें। उसके बाद आप LHS ले लें। जब आप LHS लेंगे तो LHS आपके पास कितना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आप जो है इसको कैलकुलेट करें पहले, तो 1 ऐसे ही रहेगा माइनस टेन ए की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है, 3/4। तो यहाँ पर कितना रख सकते हैं, 3/4 का होल स्क्वायर यानी कि स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ये प्लस 3/4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और अपॉन 1 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब जब आप ऊपर एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम आ जाएगा, जिसके अपोन में अब यहाँ पर जब आपने एलसीएम 16 लिया तो जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसकी एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 16 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस जिसके अपोन में वही जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को एज इट इज रख लेते हैं अपॉन। अब इनमें एलसीएम देखेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 16, जिसके अपोन में कुछ नहीं उसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई नहीं 16 प्लस जिसके अपोन में वही होता है जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को एज इट इज रख देते हैं। तो 16 से 16 खत्म, 16 में से 9 माइनस होगा तो 7 बचेगा और 16 और 9 कितने हो जाते हैं, 25। तो आपने जब LHS यानी इसको सोल्व किया तो आपका आया 7/25। अब आप क्या करें, अब आप RHS ले लें। जब आप RHS लेंगे तो RHS कितना है आपके पास, कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, तो कोस ए की जो वैल्यू आपके पास आई थी, कोस ए की वैल्यू थी आपके पास 4/5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4/5 के ऊपर पावर 2 और माइनस इसकी साइन की वैल्यू कितनी थी, 3/5। तो 3/5 के ऊपर पावर कितना आ जाएगा, 2। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम कितना आ जाएगा, 25, जिसके अपोन में वही जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को एज इट इज रख देते हैं, माइनस जिसके अपोन में वही होता है जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को एज इट इज रख देते हैं। 16 में से 9 जाता है तो 7/25। आपने देखा कि LHS जो है वो इक्वल आ चुकी है RHS के। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप लास्ट स्टेप में यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वो इक्वल है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और अगर इक्वल नहीं आता तो इसको लिख करके इस इक्वल के साइन को कट कर देते, ये इसका हो जाएगा आंसर।